ओम। जैसा कि रक्षाबंधन बहुत ही परम पावन पर्व है, लेकिन संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हर परिस्थिति में सर्वत्र आपकी रक्षा कर सके। तो वास्तव में ये राखी के धागे क्या हैं? हमारी रक्षा पूर्ण रूप से कहाँ है? कहाँ ये जीव सुरक्षित है? कहाँ इस जीव की पूर्ण रूप से सुरक्षा है? तो रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं, जब विभीषण भगवान राम के पास पहुँचे और पूर्ण समर्पित करते हुए उन्होंने प्रार्थना की विभीषण जी ने, तब भगवान राम कहते हैं कि मित्र, अब तुम चिंता मत करो, अब तुम मेरी शरण में हो, अब तुम्हारी रक्षा करना मेरा दायित्व है। तो ये ममत्व के धागे कहाँ हैं और क्या हैं? कि जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भुवन सुहद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन है बांध बर ढोरी। जननी माने माँ, जनक माने पिता, बंधु माने भाई, पिता, सुत माने लड़का, स्त्री, तन धन भुवन सुहद माने जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे हितैषी परिवार रूप में हैं, कि सबके ममता ताग बटोरी। ये सब ममत्व के धागे हैं, इन सबको एकाग्र करो, एक रस्सी बना लो और कहाँ डालना है? भगवान के चरणों में। कि सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन है बांध बर डोरी। जो ये ममत्व के धागे हैं, मन सहित इंद्रियों को समेट करके और इन ममत्व के धागों के साथ भगवान के चरणों में बांधो, सौंप दो। भगवान कहते हैं, अस जन्मम उर्वस, कैसे जो इतना कर ले जाता है वो मेरे हृदय में कैसे निवास करता है? जैसे लोभी के हृदय में धन। और इतना जो कर ले जाता है तो भगवान राम नारद जी से कहते हैं कि सुन मुन कहूँ तोहे सह रोसा, भजह मोह तज सकल भरोसा। हे मुनिवर, मैं तुमसे कहता हूँ, जो सारे भरोसे छोड़ करके एकमात्र मेरा भरोसा रखता है और मुझे भजता है, करहूँ सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखै मह तारी। मैं उनकी रक्षा वैसे ही करता हूँ जैसे छोटे शिशु की रक्षा माँ करती है। कभी कभी शिशु माँ की नज़रों से ओझल होकर के चूल्हे में चले जाते हैं, सर्प को देख करके पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं। कभी कभी जहाँ कोलू चलते हैं गन्ना पेरने के लिए, तो माताएं अपने बच्चे को छोड़ देती, वो खेलता रहता है, उधर वो गन्ना साफ करती हैं। पता चला कि बच्चा कोलू के अंदर चला गया, लेकिन भगवान की नज़रों से कभी ओझल नहीं हो सकते। एक उदाहरण दिया कि जिस प्रकार से माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है। माँ को पता है कि मेरा बेटा भूखा है, दूध पिलाती है। माँ को मालूम है कि मेरे बेटे को प्यास लगी है, पानी पिलाती है। छोटा सा बच्चा कभी अपने माँ बाप से कहता है कि मुझे पानी पिला दो, मुझे दूध पिला दो, मुझे वस्त्र पहना दो। लेकिन जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं, माता उनको पूर्ण करती हुई चली जाती है। ऐसे ही भगवान होते हैं, जब उनके प्रति पूर्ण समर्पण हो जाओगे, हमें क्या ज़रूरत है वो भगवान व्यवस्था कर देंगे। लेकिन कब? जब हम इतना कर ले जाएंगे, पूर्ण समर्पण उनके प्रति हो जाएंगे। जो सर्वत्र हैं, सबके अंदर रमण कर रहे हैं, वो एक राम अविनाशी सनातन है उन परम प्रभु के प्रति। और ये रक्षा करने में वही परम प्रभु सद्गुरु स्वरूप में वर्तमान में स्थित होते हैं। जैसे कृष्ण भगवान वर्तमान में थे, द्रौपदी की रक्षा की। इसी प्रकार से महापुरुष ही एकमात्र भाई हैं, बंधु हैं, पिता हैं। आज शंकराचार्य जी ने कहा है ना कि तुमेव माता चा पिता तुमेव बंधु चा सखा तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव सर्वम मम देव देव। अपने गुरु महाराज से प्रार्थना करते हुए आज शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि भगवान
हे सद्गुरु भगवान, आप ही परब्रह्म परमेश्वर स्वरूप में स्थित हैं। आप माँ हैं, पिता हैं, बंधु हैं, सखा हैं। इसलिए आज का त्यौहार भाई बहन के रूप में हमें परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण होने के लिए भी प्रेरित करता है। जैसे बलि ने किया, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण, रक्षा हो गई, सब कुछ पा गए। ध्रुव ने किया, प्रहलाद ने किया, माता मीराबाई ने किया, द्रौपदी ने किया। तो हम अपनी रक्षा और आत्म कल्याण और आत्मिक सुरक्षा चाहते हैं तो भगवान के प्रति उनके चरणों में संपूर्ण ममत्व के धागों को समेट करके उन्हीं के चरणों में सौंप दो और बांध दो, हमारी रक्षा हो जाएगी। इस प्रकार से रक्षाबंधन का आध्यात्मिक स्वरूप है। जब हम इतना कर ले जाएंगे तो आध्यात्म का अर्थ होता है आत्मा के आधिपत्य में खड़े होना। हम आत्मा के आधिपत्य में खड़े तब होंगे जब सद्गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण होंगे। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।